हेलो क्लास 8th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.4 का। आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है आपका ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। पहला स्टेटमेंट है आपका ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आप देखिए आपका रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस स्क्वायर्स हैव all sides are equal, क्योंकि स्क्वायर की आपकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए का, जो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे बी देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, ऑल रोम्बसेस, सभी रोम्बस आपकी क्या पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम से ही तो रोम्बस बनता है। तो आपका बी वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ट्रू, क्यों हो जाएगा ट्रू आपका, तो सिंस इन रोम्बस opposite angles are equal and diagonal bisect at मिड पॉइंट। तो देखिए सेकंड में रोम्बसेस आपके पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बसेस में भी आपके डायगोनल क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे, 90 डिग्री पे। और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। सी स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। क्या आपके सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं और आल्सो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी वही आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। बट जो आपकी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका कुछ के लिए तो ट्रू है। तो देखिए क्या कह रहा हूँ आपको, ट्रू है सी वाला। क्यों हो जाएगा, सिंस SQ since square have same property of rhombus but not a rectangle। ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो डी ऑप्शन देखिए क्या है आपका, पार्ट डी में क्या कह रहा है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। आपके सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। तो डी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर आप पैरेललोग्राम से ही आपका स्क्वायर बनता है। तो सिंस ऑल स्क्वायर्स have the same property of parallelogram। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। सभी स्क्वायर्स आपके पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही आपका रोम्बस बनता है, रेक्टेंगल बनता है और स्क्वायर बनता है। तो ये तो हो गया हमारा डी। अब देखिए ई में क्या कह रहा है आपका, ई कह रहा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो काइट कभी रोम्बस हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पहले ही पता है, काइट की डेफिनेशन ही अलग है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, ऑल काइट्स डू नॉट
हैव इक्वल साइड्स। क्योंकि आपको काइट्स में मैंने बताया था कि काइट्स की एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो ये आपका जो है काइट है जो वो रॉम्बस नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर एफ देखिए क्या कह रहा है। एफ में क्या कह रहा है, ऑल रॉम्बसेस आर काइट। तो हाँ ये आपका ट्रू है, क्योंकि रॉम्बस की जो आपकी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, रॉम्बस की भी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो आपका जो एफ है वो आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस ऑल rhombuses have equal sides and diagonal bisect each other। इसके बाद देखिए जी पॉइंट क्या कह रहा है आपका। पॉइंट नंबर जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, ट्रेपीजियम के लिए कंडीशन क्या होती है आपकी, अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। बट पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड के जो दोनों पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये जी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, सिंस ट्रेपीजियम हैज ओनली टू पैरेलल लाइंस। ये देखिए आपका H क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। सभी स्क्वायर आपके ट्रेपीजियम हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पैरेललोग्राम से ही आपका सब बन रहा है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो ट्रेपीजियम है। आपने इसके ऊपर ट्रू किया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, सिंस आपके जो स्क्वायर होते हैं, सिंस ऑल स्क्वायर्स हैव टू पैरेलल लाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना था। देखिए आपको मैंने ये भी बताया कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। कब आइडेंटिफाई करना है, जब आपको उसके लिए कंडीशन गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन नंबर 2 ए है। आपको क्या करा, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आइडेंटिफाई करना आपके क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर आपके क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड जो है वो इक्वल लेंथ की हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो 2 चीज़ बन जाएगा आपका, रोम्बस एंड स्क्वायर हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। आइडेंटिफाई करना आपको और सभी क्वाड्रिलेटरल जिसके पास 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अगर आपकी 4 साइड इक्वल लेंथ की हो, इसका मतलब आपको पता है 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो रोम्बस या फिर स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर ही होते हैं जिनकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और 4 राइट एंगल होने चाहिए। तो बी में कह रहा है आपका 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल किस में होते हैं आपके, 2 ही हैं, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो लिख लीजिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे ये स्क्वायर हो सकता है। कब, पहले केस में क्या कह रहा है आपका, अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक्सप्लेन करना है एक क्वाड्रिलेटरल कब स्क्वायर हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात आपको पता है, एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब हो सकता है, जब उसकी ऑल साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वही राइट कर लीजिए,
A square is a quadrilateral if it has four unequal length of side। तो देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, एक स्क्वायर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करना है आपको एक स्क्वायर कब क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो एक स्क्वायर आपका क्वाड्रिलेटरल कब हो सकता है। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैच करा लीजिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड्स होनी चाहिए कैसी भी हो। स्क्वायर क्या होता है, आपकी जो साइड्स होनी चाहिए 4 साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, और जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल। इसका मतलब अगर स्क्वायर आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर की जो ऑल साइड्स हैं वो क्या हो जाए, अनइक्वल लेंथ की हो जाए। तो स्क्वायर की आगे भी अगर ऑल साइड्स अनइक्वल लेंथ की हो जाए तो स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल। सेकेंड क्या कह रहा है, अ स्क्वायर, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम कब बन सकता है, एक स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम कब बन सकता है। स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम तब बन सकता है जब आपकी अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो लिख लीजिए, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस it contain both pair of opposite sides equal। ठीक है, अब आपका एक स्क्वायर पैरेललोग्राम तब बन जाएगा जब उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सी में देखिए क्या कर रहा है, थर्ड में ए स्क्वायर रोम्बस कब बन सकता है। तो ये तो बहुत आसान है, स्क्वायर आपका क्या होता है, रोम्बस ही होता है, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि रोम्बस के जो है ऑल एंगल 90 नहीं होते हैं, और स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। तो राइट कर लीजिए, अ स्क्वायर इज ऑलरेडी अ रोम्बस since it has 4 equal sides and diagonal bisect at 90 degree to each other। तो ये फैक्ट है, आपका स्क्वायर रोम्बस ही होता है, सब प्रॉपर्टी आपकी मैच होती हैं। स्क्वायर के भी डायगोनल आपके 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी डायगोनल आपके 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के भी आल साइड इक्वल होती है, रोम्बस के भी आल साइड इक्वल होती हैं। और फोर्थ में कह रहा है आपका अ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कब बन सकता है। आपको पता है स्क्वायर अगर अपोजिट साइड क्या हो जाए, आई स्क्वायर क्या कह रहा है, आई एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर रेक्टेंगल कब बन सकता है, जब आपको पैरेललोग्राम हो। तो ये बहुत आसान है, तो लिख लीजिए, अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम सिंस हैविंग ईच एडजेसेंट साइड since having each adjacent sides since having each adjacent angle a right angle and opposite sides are equal and opposite sides are equal। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, तो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए एक्सरसाइज
4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।